आज मैं और हामिद रज़ा साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, आज आपके साथ जो कुछ हो रहा है चंद दिनों से कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतना जबर और तशद्दुद एक कानून और आईनी अमेंडमेंट के लिए हो रहा है, यानी हमारे MNAs सारे इस वक्त जो है ना छुपे हुए इस डर से कि उसके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनकी घरों की चादर चादीवारी की जो है ना बेतुकीरी हो रही है और उनकी फैमिलीज को जो है ना यरगमाल बनाया जा रहा है, उनको जो धमकियाँ दी जा रही है और बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं। ये जमहूरियत है क्या? जमहूरियत इस तरह होती है? और फिर पार्लियामेंट जहां हम बैठे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि ये पार्लियामेंट में हम जो अपने को कहते हैं कि हमने पूरे मुल्क के लिए कानून बनाना है, आइन बनाना है, मुल्क के लिए पॉलिसी बनाने हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। हमारी कोई हैसियत ही नहीं रही। हमारी अगर असेंबली में बात हो तो बात को कोई संजीदा नहीं लेता। वजह यह है कि इस वक्त अमलन मुल्क में मार्शल लॉ है, अमलन बराए नाम एक कैबिनेट बैठी है जो कि जाली हुकूमत है, जाली मैंडेट से बैठे हैं। यानी आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी गद्दी है, उनकी बहू को उठाया जा रहा है। मतलब जब आप ख्वातीन की इतनी बेतुकीरी करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, बच्चों को इतना ज़्यादा जो है ना आप उसकी साथ जुल्म और जबर करोगे, तो ये कौन सा कानून होगा? मुझे तो ये शेम डेमोक्रेसी है। मुझे तो अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हुए शर्म आती है और मैं अब समझता हूँ कि इससे जो हम जीते हैं, यहाँ बैठे हैं, हम आवाम की कोई काम नहीं कर सकते, हम आवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, हमारी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं, तो इस असेंबली में बैठना जो है ना मुझे बेकार लग रहा है। मैं इंतहाई डिसअपॉइंट हूँ इस पार्लियामेंट से। मुझे इस वक्त जमहूरियत पे बहुत बड़ा अफसोस है। लेकिन एक बात है कि ये सब कुछ जबर और जुल्म जो हो रहा है, इसके बावजूद हम खड़े होंगे अपने लीडर इमरान खान के साथ। इंशाअल्लाह हम खड़े होंगे, हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होंगे, हम इस जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होंगे। आज हमारी मीटिंग है मौलाना साहब के साथ। हमारी जो आज कमेटी की मीटिंग थी, मैं तो लेट पहुंचा, हमारे बाकी लीडरशिप उधर शामिल थी। तो मौलाना साहब से हम पूछेंगे, उनसे मशवरा करेंगे, बात करेंगे कि उनके आपस में क्या बातचीत हुई। उनके साथ जब हमारी मुलाकात होगी और उसके बाद हम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, लेकिन हम तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपनी लीडर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात ना हो और उनकी कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना हो। जब वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम उनके साथ सारा सिचुएशन रखेंगे, इसके बाद अब देखेंगे क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त जो जुल्म और जबर और बर्बरियत हो रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये कमेटी जो बनी है उसकी बुनियादी काम ये था कि वो अपने जो यहाँ पार्लियामेंटेरियन जो यहाँ मेंबरान है असम्बली की, उनको प्रोटेक्शन देगी, वो उसमें नाकाम रही है। अभी तक जितने हमारे MNAs के साथ जो सलूक हो रहा है इंतहाई अफसोसनाक है। ये मामला मौलाना के सामने भी रखेंगे आपके MNAs के साथ ये हो रहा है और आईनी तरमीम से पहले वो ये मेक श्योर करने की कोशिश करें हुकूमती राब्तों के नतीजे में कि ये सब ना हो, या जो आपके गिरफ्तार MNAs हैं जिनका आपके साथ राब्ता नहीं है उनको फौरी रिहा किया जाए। बिल्कुल, मौलाना साहब से भी टेकअप करेंगे और कल हमने एहतजाज रखा है पूरे मुल्क में। मैं अपने अवाम से उम्मीद रखता हूँ कि कल जुम्मे के बाद तमाम कौम लिख ले इस जबर और पस्तायत के खिलाफ, इस डाकाजनी के खिलाफ, इस खवातीन और बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ, इमरान खान जो इस वक्त नाहक जेल में है उसके खिलाफ। मैं अपने तमाम अवाम से, सिर्फ PTI का काम नहीं है, ये हमारे लायर कम्युनिटी, हमारे जितनी भी पॉलिटिकल जो हमारे लीडरशिप है, वो सब कल निकले और अपनी आवाज़ उठाए। अच्छा हुआ कि हमारे जो तहरीक के लीडर हैं वो भी पहुंचे हैं। हम ने फैसला किया है, चकती साहब के साथ अभी राबिता नहीं हो रहा है, लेकिन हम मेंगर साहब से राबिता हुआ है, उन्होंने भी बात की है। जो उनके मेंबरान के साथ जो कुछ हुआ, जो दो उसके सेनेटर को अगवा किया गया है, उन्होंने भी कहा है
कि ये हम इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। अल्लामा साहब भी तशरीफ लाए, वो भी बात कर लेंगे, और हामिद रज़ा साहब भी बात कर लेंगे। ये हम अपनी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके ज़रिए जो है ना वो हामिद साहब उसका ऐलान करेंगे कि वो भी इस एहतजाज में भरपूर शरीक हो। हामिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले स्पीकर असद कैसर साहब का और राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, चूँकि आज आपके इल्म में है कि स्पेशल कमेटी की मीटिंग, 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो हमने आज मुसलसल 8वें सेशन के अंदर इस बात को क्लियर किया कि ये स्पेशल कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट से अबडक्ट होने वाले MNAs की इंक्वायरी के हवाला से, कि जो पार्लियामेंट के ऊपर शबखून मारा गया था उसके ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई थी उसकी सिफारिशात अभी तक यहाँ पर पेश नहीं हुई, और हम अपने मेन मकसद से पीछे होके तो कमेटी के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मामला टेकअप कर लिया गया। दूसरा, हमने आज ये क्लैरिफाई किया कि हमारे जो बातचीत है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। ये यूनानी मसली हमारा सब लोगों का डिसीजन था। आज से 2 रोज़ पहले भी ये बात वहाँ पर क्लैरिफाई की गई थी कि हुकूमती मुसवदा, हुकूमती ड्राफ्ट, वो आज भी जो तीसरा मुसवदा हुकूमती पेश किया गया है उसके अंदर भी अक्सर नुकात के ऊपर मुशावरत की बात है। लेकिन हमारी जो गुफ्तो शनीद है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। मौलाना साहब आज तशरीफ़ ला रहे हैं और शाम को इंशाल्लाह उनके साथ मुलाकात भी होगी। और तीसरी चीज़, जो हमारे MNAs के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो हमारे सेनेटर्स के साथ सलूक किया जा रहा है, जो उन्हें अबडक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उसको हमने कमेटी के फोरम के ऊपर बाकायदा उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करवाया है। और उसके ऊपर कमेटी के चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो स्पीकर साहब के साथ ये मामला टेकअप करेंगे और इसके ऊपर जो नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड है वो उनकी तरफ से लिया जाएगा। उसके बाद लास्ट चीज़ हमने आज बारहा लास्ट मीटिंग में भी हम तमाम लोगों ने, राजा साहब ने, मैंने, उमर अयूब साहब ने, चेयरमैन गौर खान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने, हमने बावर करवाई थी कि आपके साथ हम जो भी मुसवदा डिस्कस कर लें, जिस भी चीज़ के ऊपर हमारा इख्तलाफ राय हो या किसी चीज़ से एग्री हो, ये सिर्फ गुफ्तो शनीद की हद तक है। इसकी अप्रूवल और इसका फैसला इमरान खान साहब ने करना है। हम यहाँ पर जो बैठे हैं बहसीत मेंबर कौमी असम्बली, इसके मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का इख्तियार वो इमरान खान साहब के पास है। और जब तक इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम इसके ऊपर कोई अपनी फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए या अपना फाइनल फैसला देने के लिए ना तैयार हैं ना देंगे। कुछ र्यूमर्स उड़ाई जा रही हैं, मैं इस चीज़ को स्पेशली क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि शायद हम किसी हुकूमती मुसवदे को वोट देने के लिए आमादा हो गए हैं या हमको हुकूमती मुसवदे के साथ हमारी हमआहंगी हो गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ बाहमी नुकात डिस्कस किए जा रहे हैं। फैसला करना, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, दैट विल बी द डिसीजन ऑफ इमरान खान साहब। और हमने आज दोबारा कमेटी के चेयरमैन को और कमेटी के तमाम मेंबरान को इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि आप लोगों को हमें एक्सेस देनी पड़ेगी खान साहब की तरफ, और खान साहब की मुलाकात के बाद ही जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कल का एहतजाज है, देखिए ये एहतजाज का सिलसिला भी आगे चलेगा, क्योंकि जो हमें फील हो रहा है वो ये है कि अभी शायद अगले 2, 3, 4, 5 रोज़ तक हुकूमत की भी उस तरह तैयारी नहीं है। आपके इल्म में आज कैबिनेट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया, जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आनी थी। सेनेट का इजलास है 3 बजे, उसके एजेंडा के ऊपर भी ये चीज़ नहीं है। नेशनल असम्बली के एजेंडा के ऊपर भी ये चीज़ नहीं है। और सबसे बढ़ के ये कि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत भी नहीं है। अगर आपने अगवा करके, अगर हुकूमत ने MNAs को प्रेशराइज करके उनको, अच्छा फिर एक बात की गई कि जनाब को सबूत है कि किसी MNA के, भाई वो मेंबर पार्लियामेंट है जो भी MNA को बात कर रहा है, उसको 1.5-2 लाख
वोट लेके ऐवान के अंदर आया, और जाहिर है उनके पास अपने सॉलिड एविडेंसेस मौजूद होंगे। हमको इन्वेस्टिगेटिव को नहीं है एजेंसी कि हमें अगर एक आदमी ने, हमारे ऑनरेबल मेंबर ने को बात कही तो हम पहले उस जगह पर पहुंचे, फिर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, फिर वहाँ पर जनाब हम अफराद को पिन पॉइंट करें। ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट ये है कि जो हमारे लोगों के साथ हो रहा, मसलन हमारे एमएनए मकदाद बलोच साहब मिस हैं, उसको किसने तलाश करके देना है? वो कौमी असम्बली का मेंबर है। मसलन जैन कुरैशी साहब की अहलिया को कल उठाया गया, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को, वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किसने करना है कि वो कहाँ गई, उनको किसने उठाया? वो ज़ाहिर है हुकूमत ने करना है, हुकूमती एजेंसीज ने करना है। इसी तरीके से हमारे जिन जिन एमएनएस को अप्रोच किया गया, उनके पास बहुत सारे एमएनएस के पास कुछ एमएनएस को नून लीग के लोगों ने अप्रोच किया, इतने पैसे देते हैं, इतने पैसे देते हैं। तो अगर आपने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आनी है तो भाईजान इस पार्लियामेंट को ताला लगा दें, इस पार्लियामेंट से तमाम लोगों को रुखसत कर दें। आप कागजों के ऊपर बंदों के नाम लिखें और आप कहें कि हमारे पास 224 ये पर्चियां मौजूद हैं और ये पर्चियां हमने सीटों के ऊपर रख दी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है। आखिर में मेरी तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम तबकात फ़िक्र से एक पुरजोर अपील है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से भी। अभी राजा साहब भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, असद कैसर साहब गुफ्तगू कर चुके हैं, और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी देर तक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि कल पूरी कौम एहतजाज के लिए बाहर निकले। अपना आप एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रजिस्टर्ड करवाएं ताकि पता लगे कि मौजूदा हुकूमत की फिस्तायत, मौजूदा हुकूमत का जुल्म सितम, हम उसके आगे सरनगू नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम रजिस्ट करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि जब आवाम बेदार होती है तो फिर फैसले आवाम के होते हैं, फिर खवास के फैसले नहीं होते। इस मरतबा भी फैसला इंशाल्लाह आवाम का होगा। अब मैं राजा साहब से बताइएगा कि कल जो एहतजाज अनाउंस किया है इसको कौन सा लीडर लीड करेगा या आवाम खुद ही लीड करेगा? सर इसमें देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीज़न लेवल के ऊपर और रीजन लेवल के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर जो पार्टियों के अहदेदारान होंगे, तमाम इत्तेहादी जमातों के, वो इसमें शामिल होंगे। उसके अंदर जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे, जो इसमें MPs हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। MNAs और सेनेटर्स अपनी ख्वाहिश के बावजूद इसमें शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी MNA किसी चीज जगह पर शरीक होने के लिए जा रहा है फिर उसका आता पता नहीं मिलता। इस्लामाबाद में कौन लीड करेगा? इस्लामाबाद जाहिर है जो इस्लामाबाद की तंजीम है वो और जो टिकट होल्डर्स हैं वो इसको लीड करेंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर। जी थैंक यू। अल्लाह जी हाँ जी बाकी तो बातें तो होगी। एहतजाज का करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।